कोरोना से किसकी यारी है, लापरवाही करोगे तो कल तुम्हारी बारी है। कोरोना जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता। जो भी लापरवाही करता है उसे अपने आगोश में ले लेता है। ऐसे ही कल से अब तक टोटल 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के समाचार प्राप्त हुए, जिसमें से 3 लोग शिराला के हैं और एक कोल्हापुरी गेट से और एक अमरावती के राजकीय नेता जो माजी मंत्री थे, एक उनको भी कोरोना का से पॉजिटिव हो गए। कहने का मतलब ये कि ये कहीं किसी परिसर में कैद नहीं है, किसी जाति में कैद नहीं है, किसी धर्म में कैद नहीं है, कहीं छोटे लोगों में कैद नहीं है, कहीं बड़े लोगों में कैद नहीं है। जहाँ पर भी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नज़र चूकी और दुर्घटना घटी वाला काम हो गया। पता नहीं, कई लोग दिन भर में हमसे आके मिलते रहते, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से के कारण यह कोरोना का आक्रमण हम पर हो जाता है। तो बार बार जो प्रशासन द्वारा चेताया जा रहा है या सूचनाएं दी जा रही है, उसका पालन कीजिए, लोगों से दूर रहिए। यदि 2 लोगों से कभी आप मिल लिए तो हाथ को सैनिटाइज करना और धोना, ये बहुत नॉर्मल से प्रोसेस है। हर व्यक्ति ये बोलते बोलते हर आदमी को अब याद हो गया है कि हमको क्या करना। मास्क लगाना याद हो गया, मास्क लगाना अब आदत में शामिल हो गया, सैनिटाइज़र जेब में रख के घूमना आदत में शामिल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल अब बदलने की ओर जा रही है और हमें इसको अब इसकी आदत डाल लेनी है, क्योंकि अब इन्हीं आदतों के साथ हमको आगे भी जीना पड़ेगा। अभी 40 दिन का लॉकडाउन हो, उसके बाद में और 14 दिन का लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में क्या स्थिति रहेगी आज कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था 21 तारीख से कोई हमारे यहाँ कोरोना का पॉजिटिव नहीं था। 4 तारीख तक यानी 14 दिन तक बीतने तक हमारे यहाँ कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं था और हमको लग रहा था कि हमारा 14 दिन का पीरियड निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं। बाद में जो पीछे से लाइन लगी तो आज आंकड़ा 66 पे चले गया है और अभी और शाम की रिपोर्ट और आनी बाकी है। सबसे विशेष बात कि कल जो राजकीय नेता को हमारे यहाँ कोरोना से पॉजिटिव पाया, रात में ही उन्हें अस्पताल में, कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके घर के आसपास का पूरा परिसर सैनिटाइज किया गया और उनके घर के परिवार के एक संयुक्त बड़ा परिवार के 35 लोगों का स्वैब लिया और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया, एक कॉलेज के अंतर्गत और कुछ लोगों को घर के अंतर्गत। तो ये हो गई प्रोसेस। उसके बाद उन्हें रात में एडमिट किया, रात भर वो दवाखाने में एडमिट रहे, वहाँ उनका जो भी प्राथमिक उपचार होना चला, लेकिन सुबह उन्होंने दवाखाने को बदलने की इच्छा जाहिर की, यानी नागपुर जाने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, बड़े व्यक्ति है, सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार नागपुर चुन लिया। नागपुर चुनने के 2 कारण, जैसे हमने प्रशासन से पूछा कि भाई आखिर नागपुर जाने का काम क्यों पड़ा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें शायद उसके अलावा और दूसरे प्रॉब्लम थे, उसके कारण नागपुर जाना पड़ सकता है। लेकिन कहीं तो भी प्रशासन जो यहाँ पर ध्यान दे रहा है और जिस पे पूरी यंत्रणा टिकी हुई है, कहीं तो भी कोई चीज़ की कमजोरी, क्योंकि अंदर से कई बार हमारे पास समाचार आते हैं कि अंदर जो क्वारंटाइन वाले लोग सबसे एक दूसरे से मिलते हुए घूमते रहते हैं और कहीं उनकी पूरी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो ऑलरेडी इलाज चल रहा है उनका भी वो लोग वार्ड में घूमते रहते हैं। 2 पार्ट है, क्वारंटाइन का पार्ट है और जहाँ इलाज चल रहा है उसका पार्ट है। अब इलाज में भी हालांकि कहीं ऐसा डिक्लेयर नहीं, लेकिन शायद मुझे भी लगता है कि इसमें भी कोरोना की कोई स्टेज होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसे स्टेज है। वो वाली स्टेज बात नहीं कर रहा, पहले कहाँ से आया, मैं इसकी डेप्थनेस की बात कर रहा हूँ कि कोई थोड़ा बीमार, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा। एक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता आदमी तो लंग्स में उसके असर हो जाता है और उसके बाद में बहुत कम चांस होते हैं बचने के। तो ये उसका स्टेज टाइप से ये भी होंगी। बड़ी स्टेज वाला छोटी स्टेज से मिले निश्चित उसको भी और कोरोना का संक्रमण हो सकता है, ये बता रहा हूँ, हो सकता है। तो हो सकता वहाँ जो मरीज जल्दी ठीक होने वाला हो शायद जल्दी, हालांकि हमारे यहाँ से 5 लोग अभी तक ठीक होकर चले गए, लेकिन कुछ तो भी अव्यवस्था के चलते माजी आमदार ने यहाँ से जाने की इच्छा जाहिर की। कहीं तो भी प्रशासन इसमें चूका है, कहीं तो भी गलतियां हुई है, क्योंकि अमरावती शहर से यदि इलाज के लिए कोई बाहर जाता है, निश्चित रूप से अमरावती की स्वास्थ्य सुविधा बराबर नहीं, इसके ऊपर सीधा सीधा इशारा जाता है। तो एक बहुत बड़ा झटका है अमरावती प्रशासन के लिए। उन्होंने ऐसे समय में यदि कोई हमारे यहाँ से सेलिब्रिटी बाहर जाती है तो उसके कारण तलाश करके, ना कि उस पर लीपापोती करे, बल्कि उससे दूर किया जाना चाहिए, ताकि कोई ऐसा आगे जाने की इच्छा जाहिर ना करे। तो एक प्रशासन की बात होगी, यदि अमरावती के
कोविड अस्पताल में से, जहां पूरा निरीक्षण हुआ, कई बार लोग आके गए, 20 बेड का 20 आईसीयू का हॉस्पिटल बनाया, कितने सारे बेड है, क्वारंटाइन के कितने सारे लोग हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए आज एक कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति ने हॉस्पिटल छोड़कर नागपुर जाकर इलाज कराने की इच्छा जाहिर की। ये निश्चित रूप से प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है और इस पर सोचा जाना चाहिए और निश्चित रूप से जो वहाँ पे खामियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। कल वहाँ पे एक सूचना आई थी हमें कि वहाँ पे कुछ डायलिसिस के पेशेंट भी, यानी जो इनको कोरोना हुआ उनके साथ में और दूसरी बीमारियाँ भी बहुत लोगों की जुड़ी है, तो उनका भी इलाज वहाँ पे सिर्फ कोविड का ही इलाज नहीं होता है, उसके अलावा जो भी कोई को दमे का प्रॉब्लम है, कोई को टीबी का प्रॉब्लम है, किसी को डायलिसिस का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये भी वहाँ पे उनको साथ में पैरेलली इलाज करना पड़ता है। हो सकता है आज की सूचना सही भी हो कि हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का इलाज वहाँ ना हो रहा, इसलिए नागपुर जाने का काम पड़ा, मे भी हो सकता है, लेकिन बाकी भी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हार्ट के भी इलाज के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जा सकती थी। तो कल एक डायलिसिस का पेशेंट जिसकी डायलिसिस की गई, उसके बाद में उसका डायलिसिस करने के बाद में वो पूरा रूम और पूरा एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन कल वहाँ से कर्मचारियों की खबर आई कि जिस व्यक्ति का डायलिसिस किया गया उसको वापस पहुँचाने के बाद जो भाग सैनिटाइज करना था वो भाग सैनिटाइज नहीं किया। पूछने पर बताया कि हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया, आज नहीं हो सकता। ये हमारे प्रशासन की यहाँ की कार्यशैली है कि सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, या तो उसके पास ऑर्डर नहीं होगा सॉल्यूशन खरीदने का, या मालूम नहीं होगा अचानक में ऐसा काम पड़ जाएगा करके। ये सारी चीज़ों की लापरवाही कहीं ना कहीं जनता में डर निर्माण करती है और इस डर को निकालना, इन सारी चीज़ों को दूर करना बहुत जरूरी। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा, हमने कलेक्टर महोदय से शिकायत की, उन्होंने हो सकता है बाद में इमीडिएट रूप से वह काम कर भी दिया हो, लेकिन ऐसी शिकायतें आज एक सेलिब्रिटी है तो उनके कारण बाहर आई। ऐसे कई लोग जो अंदर है, और भी हमारे पास में क्वारंटाइन सेंटर्स के भी है, वो कल आपको पूरा बताएंगे क्वारंटाइन सेंटर्स किस प्रकार से एक प्रकार की सजा भुगत रहे हैं। हम इस द्वारा आपसे, जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं कि कहीं पे भी आपको कोरोना नहीं हो, ये आपने कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो आपको होगा लेकिन सजा आपके परिवार को मिलेगी। क्योंकि क्वारंटाइन में जिस हिसाब से अमरावती में हमने कई क्वारंटाइन सेंटर से जानकारी ली है, वहाँ पे ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना रहने की, ना पंखा है, ना आपके पास में कूलर है, सारी चीज़ें एक जेल सरी का वातावरण आपको वहाँ मिलता है। यदि आप अपने परिवार को इस प्रकार की सजा नहीं देना चाहते तो आप खुद सेल्फ क्वारंटाइन रहिए, घर में मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, दूरियां बनाए रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग किए। जो भी सरकार द्वारा निर्देश पूरे दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा एक WHO की गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत पूरे के पूरे आपको उसके इलाज और उसकी सुरक्षा करने के उपाय बताए जाते हैं। पालना आपको, क्योंकि सरकार हर जगह आपके हाथ में सैनिटाइजर देकर आपको सैनिटाइज नहीं करवाएगी, ये सारा काम आपको करना है। आपने ध्यान रखना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। यदि आप घर में नहीं रहे, बाहर निकले, तो निश्चित रूप से आपके परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसलिए बार बार हर बार मैं बोलते समय भी कम से कम 8 से 10 बार आपको बोलता हूँ कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक हम भी सुरक्षा कवच का हमारा ध्यान रख रहे हैं। हमारे लिए घर में रहना आसान नहीं है, हम घर में नहीं रह सकते क्योंकि आपके लिए बाहर आना है हमको। हम घर में आराम नहीं कर सकते क्योंकि डर उतना ही हमें भी है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा भी साथ में उतनी करते हैं और रखते हैं, जबकि साधारण व्यक्ति इतनी सारी बातें नहीं कर सकता। कई लोगों से मिलता है क्योंकि भाई इसको नहीं है तो मुझे कैसा होगा। अब अमरावती के सेलिब्रिटी बहुत, यानी हम उनके बारे में बताया कि सुबह 2 घंटे व्यायाम करना, पूरा घूमना, सारी चीज़ें ध्यान रखना, पूरी हेल्थ का ध्यान रखना, फिट है। आज से 30 साल पहले जिस स्पीड से चलते थे हम आज भी उसी स्पीड से उनकी चाल देखते हैं। ये मैं उनके फिटनेस के लक्षण बता रहा हूँ। उसके बावजूद कोरोना ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो आप और हम किस जगह बैठते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। आज के वापस आंकड़े एक बार कि टोटल कल रात से अभी तक 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट आई है और टोटल आंकड़ा अब तक बढ़कर 66 हो गया, जिसमें से एक कोल्हापुरी गेट की 70 वर्षीय महिला है, 45 वर्षीय एक शिराला का पुरुष है, 23 वर्षीय शिराला का पुरुष है एक और अभी जो आई है 23 वर्षीय पुरुष की, वो भी शिराला की है। शिराला के 3 लोग आ गए। मात्र छोटा सा गांव है शिराला, यहाँ से
वहाँ से 5 लोग आ गए और एक 61 वर्षीय जूना कॉटन मार्केट परिसर से ऐसे 5 लोगों की आई है और टोटल अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोगों का दवाखाने में इलाज चल रहा है, जिसमें से एक इलाज के लिए नागपुर गए हुए। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी सुरक्षा आपको करनी है। सरकार सिर्फ आपको निर्देश दे रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन आपका काम आपको ही करना है। सरकार के भरोसे नहीं रहने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये था कि सरकार आपको हर चीज़, आपको एक एक व्यक्ति को आकर नहीं करके देगी। वो निर्देश दे रही है, उन निर्देशों का पालन करें ताकि हम खुद सुरक्षित रह जाए, हमारा परिवार सुरक्षित रह जाए। हर व्यक्ति यदि ऐसा सोच ले तो शायद पूरा अमरावती सेफ हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार अमरावती में 4 कोरोना के पॉजिटिव और पाए गए, जिसमें 2 महिलाएं वरुड निवासी है, एक 23 साल और एक 24 साल। ऐसे 2 महिलाएं वरुड के हैं और एक पुरुष 44 साल का ताजनगर का और एक 26 साल का पुरुष हबीबनगर का। टोटल 4 कोरोना के पॉजिटिव रिजल्ट अभी आए हैं। टोटल इस प्रकार आंकड़ा 70 हो गया और अब तक टोटल 10 लोगों की मौत हो गई है। और हाँ, एक बात, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत थोड़े से काउंट्स बचे हैं मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने को। एक बहुत अच्छी बात है आपके दर्शकों की, आप लोगों ने इतना प्रेम और इतना जोश दिया कि आज अमरावती में हमारे 1 लाख के ऊपर दर्शक बनने जा रहे हैं। बहुत थोड़ी सी, पता नहीं 1 लाखवा जो हो वो आपका ही हो, तो आप 1 लाख तक पहुँचाने में ज़रूर हमें मदद कीजिए। और थोड़े से नंबर्स बाकी 1 लाख के लिए आप यदि निश्चित रूप से इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो 1 लाख का आंकड़ा बस आपके देखते ही हो जाएगा। यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज भी आप हमारा लाइक कर सकते हैं। आपको दोनों जगह से आपको न्यूज़ लगातार मिलते रहेगी। साथ में यदि आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप की भी लिंक भेज दी जाएगी। धन्यवाद।